जिन्हें अब तक आप लोग मानते थे भगवान, वही बाबा निकला शैतान। कैसे शैतान निकला? आपने रीवा की एक घटना सुनी होगी जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर आ रही है कि एक साधु ने, जो कि कथा करने गया हुआ था, उस साधु ने लड़की को शराब के नशे में धुत करके उसका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद में उसको मारने की भी कोशिश करी और जैसे तैसे करके जान छुड़ाकर लड़की अपना एफआईआर कराया, केस कराया। उसके बाद में पुलिस ने आगे की कार्रवाई करी और उस मुख्य अपराधी का नाम है महंत सीताराम। सोचो नाम कैसा ले रखा है और काम क्या करने लग रहा है। हालांकि ये घटना कोई नई तो नहीं है, ये तो हर बाबा की आम बात हो चुकी है। एक से एक बाबा पकड़ा जाता है। अभी जैसे और भी बाबा हैं वो खुले घूम रहे हैं, वो लोग आज भी लोगों की नजरों में भगवान बने बैठे हैं। जैसे आशाराम बापू पहले भगवान थे, राम रहीम लोगों की नजरों में भगवान थे, और भी जो बाबा थे वो भी भगवान थे। लेकिन जब कांड सामने आए तो लोगों की अकल ठिकाने लग गई। लोगों ने बोला कि अरे 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 ये तो बड़ा हरामखोर बाबा है, अब इसके पास ना हम खुद जाएंगे ना अपनी माँ बहनों को भेजेंगे। अच्छा वो वाले बाबा ठीक है, चलो भाई ठीक है लाली चल। वो अगले बाबा के पास अगले दिन से फिर भेज देगा और फिर कुछ घटना निकल के आएगी, अरे रे रे ये तो ये वाला बाबा बेकार निकला, अरे अच्छा चलो वो बाबा बढ़िया है, ठीक है जाओ बेटी वहां जाओ। तो इस तरह की चीजें जो है वो चलती आ रही हैं। अब ये जो खबर है, इस खबर को आप तमाम अखबारों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक भास्कर हो, एनडीटीवी हो, या हर जगह आपको खबर मिल जाएगी। लेकिन जो मुख्य खबर है वो क्या है? हाल ही में जेल से बाहर आया था हिस्ट्री शीटर। एएसपी ने बताया कि मामले में 4 आरोपी बनाए गए हैं। पहला आरोपी महंत सीताराम उर्फ समर्थ त्रिपाठी और दूसरा है विनोद पांडे। 2 आरोपी फिलहाल अज्ञात हैं। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक संदेही को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महंत जो है वो फरार है। विनोद पांडे हिस्ट्री शीटर बदमाश है, वह हाल ही में जेल से बाहर आया है। हालांकि मैं इस बात को बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि इन लोगों से बड़ा गुंडा, बदमाश, शातिर दिमाग और पावरफुल शायद ही देश में कोई और होता होगा, कोई राजनेता, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी। लेकिन ये सबसे बड़े गुंडे और बदमाश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने, हमें इस देश के आम लोगों ने इनको पैसा दे दे करके इतना मजबूत बना दिया होता है कि ये अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने में सेकंड नहीं लगाते हैं। ये यूं चुटकी बजाते आवाज को दबा देते हैं, पहले कानूनन तरीके से, फिर सामाजिक तरीके से, और फिर जब उससे भी बात ना बने तो फिर सीधा रौद्र रूप लेके। अभी क्या है? इस घटना पर बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत शर्मनाक समझिए कि कितनी हद बात है ये। एक महंत अपने महंत के चोले पे जाके कथा करने जाता है और समस्याओं से के निवारण को देने के लिए वो लड़की को बुलवाता है, उसको शराब पिलाता है, उसके साथ शोषण करता है एक महंत के चोले में। अब मैं देखूंगा, मैं इंतजार करके देखूंगा कि कितने हिंदूवादी संगठन, कितने ये पांडे, त्रिपाठी, त्यागी, तिवारी लोग कितना इसका विरोध करते हैं, कितना इसको गलत बताते हैं। मुझे लोग कमेंट करते हैं ना, गालियां बकते हैं, मुझे धमकियां देते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, अरे तू बाबाओं के बारे में कैसे बोल रहा है, अरे तू ये कैसे बोल रहा है, ये तो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये तो हमारे वो हैं और वो हैं, ये तो हमारे बाप हैं। देख ली ना अपने बाप की हरकत, देख ली ना अपने गुरुओं की हरकत। और कोई पहला गुरु तो ये है नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि भाई इक्का दुक्का निकलता है, 1000 में से कोई एक निकल रहा है। अरे देख रहे हो ना भाई, दिन पे दिन कितने बाबा इस तरीके की हरकत करने लग रहे हैं। और ये तो चलो छोटा बाबा था, वो लड़की को भागने में कामयाब हो पाई, इसलिए आपके और मेरे सामने खबर आ गई। आप सोचो यही बाबा यदि कोई बड़ा बाबा होता, जैसे कि आज अनिरुद्धाचार्य है या ठाकुर महाराज है या और भी कई सारे बाबा हैं, त्यागी त्रिपाठी बाबा जो है, अगर ये बड़े बाबा का घटना होती तो आपको लगता है हमारे सामने आ पाती, या जो उन्होंने घटनाएं कर रखी होंगी वो हमारे सामने होंगी? नहीं, क्योंकि आशाराम, राम रहीम, रामपाल, ये जितने भी और तमाम बाबा आपसे पहले जेल में गए हैं, जब उन्होंने कांड किए थे हमारे सामने नहीं आए थे। किसी को नहीं पता था कि बाबा हरामखोर भी होते हैं, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब परतें खुलने लगी, धीरे धीरे परतें खुलने लगी, तो पूरा इतिहास जाकर के मालूम चला कि अरे
एक बाबा जिसको हम भगवान मानते थे वो बाबा शैतान निकला। इतने कांड, इतने मर्डर, इतने ये, उतने दुष्कर्म, इतने सब चीजें, हथियार क्या, स्मगलिंग क्या, और नशेबाजी क्या, हर चीजों में अव्वल। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि जो आज के बचे हुए जो ये कथा पंडाल कर रहे हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो बड़े स्वच्छ हैं? वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे होंगे। देखो, मेरा तो प्रयास यही रहता है कि यार एक बात बताओ, आपको जीवन मिला है, जीवन में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा विश्व है हमारा, उसको एक्सप्लोर करने की बजाय वहीं चार दीवारी में बैठ करके वही चार कहानियां, पुरानी इल्यूजन भरी बातें, काल्पनिक कहानियां, वही स्पाइडरमैन ने यूं करके कूदा गया, वहां ये किया, आयरन मैन ने ये किया, वो तोड़ डाला, ये कर डाला, उन्हीं कहानियों को सुन करके अपनी जिंदगी को झंड बना रहे हो। 2 रोटी सुबह शाम खा रहे हो, सुबह को निकाल रहे हो, फिर वही कर रहे हो। क्या लाइफ जी रहे हो? और कहते हैं कि हम जो इस लाइन में होता है ना, वो बहुत शानदार जीवन जीता है। ऐसा जीवन जीते हैं, ये होता है शानदार जीवन। ठीक है भाई, हमारा तो प्रयास था, है, और शायद आगे तक भी रहेगा। कहते हैं जब तक जान है, जब तक जहान है। हम कोशिश करते रहेंगे कि देश के वो तमाम आम लोग जो इन लोगों के झांसे में आकर के अपने परिवार, अपना घर, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, वो इन लोगों से बच पाए। और मैं इंतजार करूंगा उन लोगों का जो बाबाओं की चाटने में हमको गालियां बका करते थे, कि वो लोग अब इन पर क्या प्रतिक्रिया अपनी जो है वो देने वाले। तो बस मेरा लास्ट में एक ही निवेदन आपसे यही रहेगा कि अपनी बहन बेटियों को यहाँ भेजने के बजाय विद्यालयों में भेजो, ट्यूशन में भेजो, कोचिंग्स में भेजो। अरे नई नई चीजें सिखाओ, वर्ल्ड टूरिज्म पे भेजो, कंट्री टूरिज्म पे भेजो। अरे कुछ तो दिखाओ, कुछ तो सिखाओ, जीवन के अनुभव तो लो। इतनी बड़ी प्रकृति है हमारी, इस प्रकृति को तो अनुभव कराओ। लेकिन नहीं, वही चार दीवारी में वही चार पुरानी कथाएं, वही वो चार पुरानी बातें, उन्हीं से अपना जीवन जो है जीने में लगे। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात समझ में आई है और आप चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।